कोरोना महामारी के कारण देश की स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त होने के कगार पर पहुंच गई है। इस लहर में न सिर्फ बड़े शहर बल्कि छोटे शहर और गांव तक संक्रमण फैल चुका है। अकेले उत्तर प्रदेश में ही ऐसे कई जिले हैं जहां एक महीने के अंदर मरीज 10 से 20 गुना बढ़े हैं। बावजूद इसके गैर जिम्मेदार लोग खुद को इस महामारी में धकेलने पर आमादा नजर आ रहे हैं। कोरोना महामारी की सबसे घातक लहर में महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश के हालात बेहद गंभीर हो रहे हैं। पिछले एक महीने में उत्तर प्रदेश के 30 जिले ऐसे रहे जहां 20 गुना मरीज बढ़े हैं, लेकिन इस पूरे वक्त में ना तो अस्पतालों में मरीजों के इलाज की ठीक व्यवस्था हो सकी, न प्राण वायु का इंतजाम हो सका। बावजूद इन हालातों के गैर जिम्मेदार लोगों की फौज कोरोना विस्फोट के साथ तीसरी लहर को खुद बुलाने पर आमादा हो गई। उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक इंतजामों की व्यवस्था क्या है, इसे हम सबूत के साथ दिखाएंगे। वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जो आपको इस दर्दनाक माहौल में दहला देंगी। लेकिन इससे पहले उत्तर प्रदेश के पिछले एक महीने के हालात का ब्यौरा एक नजर में ले। यूपी में बड़े जिलों के साथ छोटे जिलों में भी कोरोना फैला है। मरीजों की तादाद में 10 से 20 गुना की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 20-30 मरीज का औसत रोजाना 200-300 पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 8 अप्रैल तक छोटे जिलों में काफी कम मरीज मिले थे। ज्यादातर केस बड़े जिलों में आए थे, लेकिन अचानक छोटे जिलों में संक्रमितों की संख्या में इजाफा हुआ और हालात बिगड़ते चले गए, क्योंकि इन सबसे ज्यादा संक्रमित जिलों की संख्या 30 है, जिनमें लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, महाराजगंज, इटावा, प्रतापगढ़, बस्ती, सुल्तानपुर, सीतापुर, उन्नाव, फर्रुखाबाद, बिजनौर, हापुड़, अमरोहा, बहराइच, फिरोजाबाद, बदायूं, सिद्धार्थनगर, पीलीभीत, जालौन, मैनपुरी, शामली, अमेठी, कन्नौज, संभल, मऊ, एटा, बागपत, चित्रकूट, कासगंज और हाथरस शामिल हैं। लेकिन सवाल यह है, ऐसे हालात इन जिलों में कैसे हुए? क्या प्रवासी मजदूरों की वापसी के कारण कोरोना विस्फोट हुआ या फिर वजह कुछ और है? इसका पता लगाने की कोशिश की गई और जो वजह सामने आई उसने हैरान कर दिया। जिस वक्त पूरा यूपी कोरोना वायरस से कराह रहा है, सरकार के पास जब पूरे प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा, उस वक्त भी लापरवाही चरम पर है। कुछ तस्वीरें देखिए। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की है। क्या महामारी के बीच जारी लॉकडाउन में इस कदर भीड़ की कल्पना की जा सकती है? शायद नहीं, लेकिन ये हकीकत। बदायूं के मौलवी टोला में मुस्लिमों के धर्मगुरु और शहर काजी हजरत शेख अब्दुल हमीद मोहम्मद सलीमुल कादरी का निधन हो गया। एक प्रतिष्ठित शख्स के निधन की खबर से मुस्लिमों के साथ हिंदुओं में भी शोक की लहर दौड़ गई और देखते ही देखते उनके जनाजे में शामिल होने के लिए करीब 1000 लोगों की भीड़ जुट गई। ना तो कोविड प्रोटोकॉल माना गया, ना ही लॉकडाउन के नियम। प्रशासन भी लाचार खड़ा होकर तमाशा देखता रहा। इस भीड़ की तस्वीर बीजेपी कार्यकर्ता डॉक्टर ऋचा राजपूत ने ट्वीट की है। तब कहीं प्रशासन हरकत में आया और पुलिस ने केस दर्ज किया। अब पुलिस फुटेज की जांच करके दोषियों पर कार्रवाई करेगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। ऐसे गैर जिम्मेदार लोग सिर्फ बदायूं में ही नहीं है, बल्कि यूपी के कई जिलों में है। तस्वीर प्रयागराज की। इस तस्वीर में सड़क पर खड़ी कार के बोनट पर रखा केक काटता दिख रहा ये शख्स बीजेपी पार्षद है। नाम है अनूप मिश्रा पंडित। अपने रुतबे की हनक में चोर इस शख्स ने न सिर्फ कोविड प्रोटोकॉल तोड़ा, बल्कि हूटर बजाकर प्रधानमंत्री मोदी के बनाए प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाने पर भी आमादा हो गया। लेकिन जैसे ही इसका वीडियो वायरल हुआ, सारी हेकड़ी निकल गई। पुलिस ने पार्षद अनूप मिश्रा समेत उसके दोस्त गौरव मिश्रा और 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। इसमें आपदा चल रही है कोरोना की, इसके दृष्टिगत अगर कोई व्यक्ति उनके निर्देशों का अनुपालन नहीं करता है तो उससे अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। और अभियोग पंजीकृत अदर सुइया में किया गया और सभासद थे, इन्होंने इस तरह के कानून को तोड़ा तो उस पर अभियोग पंजीकृत किया गया और उन्हें नोटिस तामीला कराई गई। अब इससे भी भयावह तस्वीर मथुरा की, जहां कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने के दोषी हैं मथुरा वृंदावन के वो मेयर जिनसे कोरोना काल में व्यवस्था बनाने और मदद की उम्मीद की जाती है, जिन्हें इस वक्त कोरोना पीड़ितों के लिए ऑक्सीजन और बेड की व्यवस्था में दिन रात एक करना चाहिए। वो मेयर साहब हर सुरक्षा और एहतियात को ताक पर रखकर बारात घर का उद्घाटन करने में मशगूल है। मेयर का नाम है मुकेश आर्य और आपको जानकर हैरानी होगी कि मेयर साहब ने अब तक किसी वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा तक नहीं किया, लेकिन बारात घर का उद्घाटन करने हर प्रोटोकॉल तोड़कर पहुंच गए। समय हमारा चुनाव चल रहा था तो हमने एक शपथ ली थी और हमने ये कहा था कि हम प्रत्येक गरीब बस्तियों में जहाँ गरीब लोग रहते हैं, इनके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो होटलों में जानकर शादी कराएं, उसके लिए हमने हर गरीब बस्ती में एक बारात घर का प्रस्ताव रखा था।
और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आज हमारा वो प्रस्ताव पूरा हो रहा है। अब जरा अलीगढ़ की तस्वीर भी देखते चले। ये जुलूस खैर थाना क्षेत्र में आने वाले सोफा गांव में हुए प्रधान चुनाव में विजयी प्रत्याशी का है। नवनिर्वाचित प्रधान के गले में नोटों की माला, आरती और स्वागत। कोरोना महामारी काल में यह तस्वीर हृदय विदारक है। कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। न सोशल डिस्टेंसिंग है न मास्क, वो भी उस स्थिति में जब जनपद में 2 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है और 321 नए केस दर्ज किए गए। अब गाजियाबाद की भी तस्वीर देख लीजिए। लोनी इलाके में खुली दुकानें और बाजार में भीड़ देखकर आप हैरान हो सकते हैं, लेकिन ना तो दुकान खोलने वालों को संक्रमण की फिक्र है, न बाजार में घूमने वालों को अपनी जिंदगी की। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने संज्ञान लिया और तुरंत कार्रवाई की। बाजार हटा, खुली दुकानें बंद हुई और कोविड प्रोटोकॉल को तोड़ने वालों के साथ लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर केस दर्ज किया गया। गाजियाबाद के बाजार में कोविड प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियों की तस्वीरें आपने देख ली, लेकिन अब इस तस्वीर को देखिए। वायरस से बचाव के लिए लोग वैक्सीनेशन कराने सेंटर पर पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ वो संक्रमण को खुद न्योता देने लगे। तस्वीर गाजियाबाद के विजयनगर की है, जहाँ टीका लेने आए लोगों की भीड़ बेकाबू हो गई। न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ, न किसी नियम का। पुलिस भी व्यवस्था बनाने में नाकाम साबित हुई। ठीक ऐसी ही तस्वीर नोएडा के सेक्टर 30 स्थित जिला अस्पताल में दिखी, जहां सुबह से वैक्सीन लगवाने लोग पहुंचे, लेकिन नौबत धक्का मुक्की तक पहुंच गई। 18 साल से ऊपर के लोगों का आज से नोएडा और गाजियाबाद में टीकाकरण शुरू हो गया है। इस वक्त मैं नोएडा के सेक्टर 30 के जिला अस्पताल में हूँ। यहाँ पर देखेंगे कितनी लंबी लाइन है। ये सब लोग यहाँ पर वैक्सीन लगवाने आए हैं। ये देख रहे हैं कितनी लंबी लाइन, सुबह से लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर कोई भी पालन नहीं हो रहा है। कोई भी यहाँ पर लोगों को दूर दूर नहीं खड़ा कराने। जैसे लाइन इतनी लंबी है ना, इस लाइन को कोई भी यहाँ पर मैनेज नहीं कर रहा है। कहीं लॉकडाउन को ठेंगा दिखाया गया तो कहीं पंचायत चुनाव के विजय जुलूस में कोरोना काल की सारी मर्यादाओं को तार-तार कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में बढ़ते संक्रमण के संकट के पीछे ये कारण है, लेकिन अभी कई और ऐसी वजह हैं जिससे उत्तर प्रदेश के हालात असामान्य हुए हैं, जिसका खुलासा खुद उत्तर प्रदेश के जिम्मेदार लोगों ने किया। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खत लिखकर जमीनी हालात के बारे में बताया है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा कि यूपी के स्वास्थ्य विभाग के अहम अधिकारी फोन तक नहीं उठा रहे। इसके अलावा उन्होंने जो लिखा उसने व्यवस्था की पोल खोल दी। मल्टी पैरा मॉनिटर, बायोपैक मशीन की कालाबाजारी हो रही है। वेंटिलेटर समेत जरूरी उपकरण 1.5 से 2 गुने दाम पर बिक रहे हैं। मरीज रेफर करते वक्त अस्पताल का नाम अंकित किया जाए। आयुष्मान भारत से जुड़े अस्पतालों को वैक्सीन मुहैया कराई जाए। बरेली में हुए RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट 5 दिन में मिल रही है। खुद सरकार में शामिल जनप्रतिनिधि भी मदद के लिए मोहताज नजर आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है फिरोजाबाद जिले के बीजेपी विधायक राम गोपाल लोधी। जसराना से विधायक राम गोपाल लोधी की पत्नी कोरोना पॉजिटिव है। संक्रमण गंभीर है, लेकिन उन्हें अपनी पत्नी के लिए अस्पताल में बेड नहीं मिला। उन्होंने डीएम से गुहार लगाई, तब कहीं जाकर पत्नी को आगरा में भर्ती करवाया गया। लेकिन अव्यवस्था का आलम यह है कि अब भी उन्हें दूसरी व्यवस्थाओं के लिए भटकना पड़ रहा है। मेरी पत्नी संध्या लोधी SN मेडिकल कॉलेज आगरा के लिए रेफर की गई थी फिरोजाबाद से। न खाने के लिए कुछ मिल रहा है वहाँ, न पानी पीने के लिए मिल रहा है। बहुत बुरी कंडीशन है उसकी वहाँ पर। अभी तक हम लोगों का किसी से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया है। अब हालात की गंभीरता इस लेटर हेड पर लिखे हुए खतों से समझिए। बीजेपी विधायक केसर सिंह केंद्रीय मंत्री से प्लाज्मा की मांग कर रहे हैं। विधायक दीनानाथ भास्कर अस्पताल की लापरवाही से हुई एक कोरोना मरीज की मौत की जांच चाहते हैं। कानपुर नगर के सांसद सत्यदेव पचौरी तीसरी लहर को लेकर व्यवस्था जानना चाहते हैं। राज्य मंत्री सुनील भराला मेरठ के हालात का खुलासा कर रहे हैं। सांसद राजेंद्र अग्रवाल ऑक्सीजन की कमी बता रहे हैं। विधायक शिवपाल सिंह भी ऑक्सीजन का मुद्दा उठा रहे हैं। ऐसे ही तमाम जनप्रतिनिधि उत्तर प्रदेश के हालातों की पोल खोल रहे हैं। लेकिन बाराबंकी के सांसद उपेंद्र सिंह रावत इस घड़ी में एक नया रास्ता भी सुझा रहे हैं। उन्होंने सीएम योगी को खत लिखकर कुछ अस्पतालों को कोविड केयर में बदलने की मांग की। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को जो लेटर लिखा है उसमें एक तो सिरौली रोजपुर में जो संयुक्त चिकित्सालय है जिसमें 200 बेड का चिकित्सालय है, उसको कोविड अस्पताल बनाए जाने के संबंध में, और इसके अतिरिक्त CHC जो हमारा अस्पताल है जो पिछले वर्ष कोविड अस्पताल बनाया गया था उसको भी, उसी के साथ साथ मैंने जिला चिकित्सालय को भी लिखा है। जिला चिकित्सालय, संयुक्त चिकित्सालय सिरौली रोजपुर और CHC सतरेख, इन तीनों को कोविड अस्पताल बना दिया जाए।
स्थिति बेहद गंभीर है। जिनसे मदद की उम्मीद आम जनता को रहती है वो खुद मदद मांग रहे हैं। हालांकि व्यवस्था अचानक नहीं बन पाएगी, लेकिन संजीदगी कितनी है व्यवस्था की गति उस पर निर्भर करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ इसी व्यवस्था को बनाने अयोध्या पहुंचे, कोविड कमांड कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। वर्तमान में हम इस सेकेंड वेव को फेस कर रहे हैं। स्थिति वर्तमान में नियंत्रण में है। पिछले 10 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर और कोरोना के एक्टिव केस 85,000 कम हुए हैं। एक बात तय है कि हालात में धीरे धीरे सुधार आएगा, लेकिन उसके लिए आम लोगों को भी सक्रिय भूमिका निभानी होगी। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा और खुद को सख्ती के दायरे में बांधना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हालात इससे भी ज्यादा बिगड़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं है वो लोग लाइन में न लगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।